So uniqueness of life experience. This is another topic author is now telling us. So दादाजी कहते हैं मन की शांति तो मनोवैभव है, मनोवैभव टेम्पररी एडजस्टमेंट है क्योंकि मन हमेशा बदलता रहता है। आत्म शांति तो आत्मवैभव है और आत्मवैभव ही परमानेंट एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट स्लाइड। So uniqueness of life experience. We have discussed that everyone is unique, right? Everybody in the world is unique. Like you are also unique, and other people are also unique. Your family is also unique. We forget this principle. उसी के कारण राग द्वेष होता है, right? तो जब मेरी शादी हुई तो आपको मैंने बताया था, मेरी शादी हुई तो पता चला कि माय वाइफ इज टेकिंग टी, और मैं मोहन भाई हमारे मित्र साथ में बचपन के 2 साथ ज्वाइन हुए हैं। उनको पता है कि हम लोग बचपन से हमें चाय पिलाई नहीं गई थी तो हम चाय नहीं पीते थे। तो पहले दिन ही घर में चाय बनती है तो मुझे फिर ये तो मैं तो थोड़ा इतना तो याद था कि चाय कॉफी आर नॉट ए मैटर ऑफ डिस्कशन। ठीक है, ये चर्चा ही क्यों कर रहे हैं? जिसको चाय पीना है चाय पिए, कॉफी पीना है कॉफी पिए, दूध पीना है दूध पिए। उसमें कहते डजंट मैटर, इट इज नॉट कनेक्टेड विद योर मैरिड लाइफ। ठीक है ना, तो उसको डिस्कार्ड ही कर देने का है। माइंड और ट्रिवियल थिंग को अंदर लाने का ही नहीं है, सोच में भी नहीं और डिस्कशन में भी नहीं। लाइक दैट यूनिकनेस ऑफ एवरीवन। ओके, that is one thing. So nature has so designed us that although all of us have 2 eyes, दोनों शारीरिक आकार तो एक ही है, मगर we are unique. Even दिखावे भी यूनिक है, that is another thing. 2 faces may be very similar, but there is something unique which help identification. नहीं तो identification will be an issue. ठीक है ना? So also the voice, style of walking, इसका भी एक साइंस है। स्टाइल ऑफ वॉकिंग हर एक ही अलग है, आप पीछे से भी आदमी को पहचान सकते हो कि यही जा रहा है, राइट? वर्किंग स्टाइल, डीलिंग स्टाइल, ओके, आवाज, थंब इंप्रेशन, सो मेनी थिंग्स आर यूनिक। सिग्नेचर, सिर्फ पूरा बैंक का इंडस्ट्री सिग्नेचर पर चलता है, ठीक है ना? 2 सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन नेवर विल बी अलाइक, नॉट इवन 1 बिलियन। नेक्स्ट स्लाइड। दिस वी हैव वेरी वेल अंडरस्टूड, but this also requires repeated understanding. I tell you, it removes so much of rag dvesh. Then nature produces variety and uniqueness human being, that also we have seen. And if you have studied biology or zoology, you will find even plants and animals are not alike, they are different. If you go into details, नहीं तो एक जो भरवाड़ है, चरवाहा है, वो अपने भेड़ को कैसे पहचानेगा? ठीक है ना? आपको तो सब बकरियां जाती है ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है। ओके, सब भैंस ऐसा नहीं है, right? Every buffalo is unique, every sheep is unique, every goat is unique, every plant is unique, like that you will find. Okay, if you go into detail, but human beings, at least we understand, human beings are unique. There is a racial variety, that you know, Mongolian, white, colored, Chinese, this, that, black, but still there is uniqueness. Next slide. There are then 9 नेगेटिव पॉजिटिव का जो द्वंद्व होता है, तो हमने लास्ट टाइम देखा वही है। कंपेशन, अटैचमेंट, लव, ग्रीड, जनरोसिटी, हाइपोक्रेसी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पोजीशन, चैरिटी, रिवेंज, फॉरगिवनेस, जेलसी, चीयरफुल एट द प्रॉस्पेरिटी ऑफ अदर्स, एरोगेंस, ह्यूमिलिटी, एक्सपेक्टेशन। ये अलग अलग 2 तरह के द्वंद्व होते हैं। कोई राग द्वेष वाला है, कोई प्यार भरा वर्तन करता है, कोई लोभी है, कोई उदार है, कोई बिल्कुल अभिमानी है, तो कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई बिल्कुल परिग्रह वाला है, सेंस ऑफ पोजीशन, कोई चैरिटी वाला है, कोई वैवृत्ति वाला है, कोई क्षमा भाव वाला है, कोई ईर्ष्या भाव वाला है, कोई दूसरों को अच्छाई से खुश होता है, कोई मिथ्याभिमानी है, तो कोई बिल्कुल नम्र है, कोई बहुत एक्सपेक्टेशन रखता है, तो कोई ऐसा है कि जो एक्सेप्ट करता है, ठीक है, एवरीथिंग इज सेटल्स। ये सब पॉजिटिव नेगेटिव क्वालिटी वेराइंग डिग्रीज में आदमी में होती है, और वो भी जैसे लर्निंग अनलर्निंग करता रहता है, जैसे हम लोग वैसे ये भी पॉजिटिव नेगेटिव कम ज्यादा मात्रा में शिक्षण का पूरा महत्व यहाँ पर आता है। और देयर इंटरेक्शन
प्रोड्यूसेस इनफिनाइट, ये सब गुणों की अलग अलग मात्रा और वो भी चेंजिंग है, इसलिए इनफिनाइट नंबर ऑफ एक्सपीरियंस पे। नाउ वी आर कमिंग टू एक्सपीरियंस पे। तो जिंदगी एक ही है, फिर भी आप देखो कि हर एक आदमी को जीवन का अलग अलग अनुभव होता है। नॉट ओनली जीवन में एक भी घटना का भी हर एक आदमी को अलग अलग अनुभव होता है। एक ही क्लास में आप पढ़ाते हो तो हर एक आदमी अलग अलग सीखता है। हाँ, तो एवरी लाइफ एक्सपीरियंस दैट अनदर, एवरीबडी इज यूनिक, बट एवरीबडी लाइफ एक्सपीरियंस इज ऑल्सो यूनिक। लाइफ एक्सपीरियंस इवेंट बाय इवेंट, ओकेजन बाय ओकेजन, ये अलग है, हर एक का ऑब्जर्वेशन अलग रहता है। नेक्स्ट, तो पार्शियल स्लाइड, प्रेडोमिनेंट और मेजर चेंज ऑफ नेगेटिव। तो जो नेगेटिव हमने बात पीछे जो नेगेटिव एट्रीब्यूट देखे, वो भी एट्रीब्यूट है एक तरह के, वो स्टेबल नहीं है। देखिए, नथिंग इज स्टेबल इन दिस वर्ल्ड। ओके, वो पहले, ये भी एक रियलिटी ऑफ लाइफ है। तो नेगेटिविटी से जितना आप थोड़ा भी, कोई भी नेगेटिव चीज में थोड़ा भी चेंज हुआ पॉजिटिव की तरफ, तो उसको आध्यात्मिक प्रगति बोलते हैं। ओके, आध्यात्मिक का मतलब एक ही सेंटेंस में इतना है कि नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ जाना, राइट। तो वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस फ्रॉम मॉडेस्ट टू टेंजिबल एंड वाइस वर्सा। और अगर पॉजिटिव से थोड़े भी आप नेगेटिव तरफ गए किसी में, देखिए कि आपको एक आदमी के प्रति ईर्ष्या हो गई, ईर्ष्या हो गई तो तुरंत आपका स्पिरिचुअल लेवल डाउन आता है इतना। और आप समझदारी से कि भाई हर एक की किस्मत से होता है, ठीक है, बाहर मुझे अन्याय लग रहा है, मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए था मगर उसको मिला, मगर कुदरत में अन्याय नहीं है। अगर एक अपना आपको समाधान मिला तो आप उसके प्रति तटस्थ भाव रह गया। और शायद इससे भी आगे अगर आप समझदारी विकसित करते हो तो आपको प्रमोद भाव हो, कहते हैं ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, आपको प्रमोशन मिल गया, आई एम वेरी हैप्पी, लेट अस से, तो आपका स्पिरिचुअल इवॉल्व, आपका 2 डिग्री आप बढ़ भी गए। तो इतना फर्क होता है, लाइक दैट, बिकॉज ऑफ इन्फिनाइट वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस। हर एक को अलग अलग एक्सपीरियंस। तो जीवन एक ही है, मगर जीवन का जो अनुभव है हर एक को अलग अलग कैसे होता है, उसके अंतःकरण के डेवलपमेंट के हिसाब से अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। और वो अंतःकरण का डेवलपमेंट भी कंटिन्यूअसली अप डाउन होता रहता है। जैसे आदमी उस पर जितना ध्यान देता है उसके हिसाब से होता है, उसके संजोग और ऊपर। इसलिए no two individuals, even husband and wife, will have similar experience or a behavioral pattern on a development path. हर एक का अलग एक्सपीरियंस रहेगा। Although living under one roof, eating together, listening to same discourse, experience will be different and distinctly unique, giving rise to a variegated pattern. अलग अलग ही पैटर्न से आप हमें लाइफ का एक्सपीरियंस होता रहता है। आप एक शिक्षक 50 बच्चों को पढ़ाता है तो 50 अलग अलग सीखते हैं, राइट। नेक्स्ट, बट ह्यूमन माइंड बाय मिस्टेक और बाय मिसअंडरस्टैंडिंग दे क्रेव फॉर यूनिफॉर्मिटी, राइट। हमने पढ़ा है कि आत्मवत् सर्वभूतेषु, ठीक है, वो आत्मवत् सर्वभूतेषु बात सही है, बट वो आत्मा की बात है, नहीं कि प्रकृति की। प्रकृति कभी भी समान नहीं हो सकती है, कभी भी समान नहीं हो सकती है। जैसे कृष्ण भगवान ने गीता में प्रकृति यंत्रवत बोला है, ठीक है ना, समान भी नहीं है और यंत्रवत है, राइट। तो बिकॉज ऑल स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट्स यूनाइट एट द हाईएस्ट लेवल, सिमिलर यूनिक डिस्टिंक्ट पैटर्न, ह्यूमन बीइंग्स आर मिस्टेकन टू क्रेव फॉर सिमिलर बिहेवियर। तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम लोग सिमिलर प्रकृति की अपेक्षा रखते हैं in interpersonal relationship. Husband expects wife to behave similar to him and vice versa. So also for two brothers, partners, friends, neighbors. आपने वो ये डिसीजन लेना चाहिए था, वो नहीं डिसीजन लेना चाहिए, नॉट लाइक दैट। आप अगर छुट्टी पर हो, मानिए कि संतोष साहब आप छुट्टी पर हो और आपके जगह जिसको 4 दिया गया वो he may take some other decision. You may have taken different decision. This is like nothing wrong in it. Otherwise, you will be engrossed in doing everything yourself. आप छुट्टी पर, कई लोग छुट्टी पर नहीं जा पाते हैं, आपको पता है, राइट। क्यों नहीं जा पाते हैं? दे आर अनेबल टू डेलीगेट, ठीक है ना। क्यों नहीं डेलीगेट पर कर पाते कि नहीं, वो कुछ रॉन्ग डिसीजन लेगा। अरे आप भगवान नहीं हो,
ठीक है ना, आप जब रिटायर होगे तो कोई ना कोई चलाएगा, स्टेट बैंक में नहीं तो कुछ 6 साल में नहीं गया तो नहीं चलती है क्या, चलता ही है सब। तो इसीलिए दिस इज पावर ऑफ इल्यूजन, आदमी को एक भ्रांति है कि दूसरे की प्रकृति अपने जैसी वो एक्सपेक्ट करता है, एंड ही ट्राइज इन वेन टू इम्प्रूव दैट प्रकृति। इसलिए साइकोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट लोग भी बोलते हैं कि हस्बैंड वाइफ क्या करते हैं, 12 से 14 साल तक उनका बर्बाद होता है। कैसे होता है, एक दूसरे को इंप्रूव करने में 12-14 साल वो दे ट्राई टू इंप्रूव इन वेन ईच अदर। ओके, that means X is the husband tries to improve wife. That means he thinks that wife requires improvement. Now, same way, wife tries to improve the husband. She thinks husband needs improvement. Now, both the parties think that the other party needs improvement. इसके बारे में they nullify each other's efforts. और 12-14 साल में फिर उनको ज्ञान होता है दो बच्चे होने के बाद कि नहीं, हर की प्रकृति अलग है। दे एक्सेप्ट एज इट इज। 14 साल इतना सिंपल ट्रूथ समझने में लगते हैं, तो ये 14 साल बर्बाद हुआ, क्या हुआ फिर, लाइक दैट। तो बेटर टू अंडरस्टैंड अर्लियर। ओके, सो दिस इज द पावर ऑफ इल्यूजन एंड दिस कॉजेस स्ट्रेस, क्वारल्स, बिटरनेस एटसेट्रा इन रिलेशन। व्हाट, जस्ट टू ट्राइंग टू इम्प्रूव, करेक्ट द प्रकृति। ओके, ऑल्दो करेक्ट क्या करना है, अपने में करेक्शन लाना है। ओके, यू कैनॉट try to correct others, okay, especially behavior. Although aim is to love, आपको प्यार से आपको उस व्यक्ति पर प्रेम भी है, बट जब वो आपकी एक्सपेक्टेशन से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो देयर इज हेट्रेड। तो राग में से ही द्वेष उत्पन्न होता है। तो एम इज टू यूनाइट, आपको यूनिजन में रहना चाहते हो, फिर भी क्या होता है, सेपरेशन। आप देखो बच्चों का, राइट, बाबूजी घर में आते हैं तो बच्चे घर से बाहर निकलते हैं। व्हाई, दे थिंक दिस फेलो विल अगेन ट्राई टू गिव मी सम एडवाइस फॉर करेक्शन, दिस दैट। ओके, सो एम इज टू कोऑपरेट, दैट देयर इज क्वारल, blind man leading another blind, because you think the other person need correction, actually you need correction. Let him do himself. Okay, next. So meaningful interpretation of unique patterns. So it is a common experience that every human being will have brothers and sisters, and still you will find you will not, you will like certain people, certain brothers more, certain sisters more. Like it happens in case of neighbors, business partners, colleagues, workers, staff, गवर्नमेंट ऑफिसर, इसमें आपको पता चलेगा कि देयर विल बी सम हु विल बी फेवरेबल एंड अदर्स आर अनफेवरेबल। यू थिंक आफ्टर लर्निंग यूनिकनेस ऑफ बिहेवियरल पैटर्न वी टर्न टू मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस पैटर्न। आप इतना सोचे हुए धीरे धीरे आदमी को सोच में पड़ता है कि ये क्यों ऐसा है, इट्स यूनिक, एंड देन वी अंडरस्टैंड एवरी बिहेवियर इज यूनिक इन इटसेल्फ। A careful study will show that all favorable and ultimate उसका क्या sum of learning क्या कर रहे हैं ऑथर, कि all favorable experiences correspond with our positivity। हाँ, जो पिंडे सो ब्रह्मा, जो आपके अंदर है वो ही बाहर व्यक्ति में, मानिए लेकिन आप जैसे कि रिमोट आपके पास है और बाहर के व्यक्ति टीवी है। ओके, दैट इट्स a great wisdom. It takes time to understand, but sooner we understand, the better it is. Okay, by way of appreciating uniqueness of people's nature and unfavorable experiences correspond with our negativity, by way of disregarding uniqueness of people's nature, right? तो लोगों का अलग अलग जो नेचर है, जो हम उसकी यूनिकनेस अगर स्वीकार करेंगे तो उसके साथ एडजस्ट होंगे। तो एडजस्ट कैसे होंगे आप तो उसको प्रकृति सुधारने में पड़ेंगे, तो आप एडजस्टमेंट का ख्याल ही नहीं आएगा। जब किसी की भी आप प्रकृति को सुधारने का प्रयत्न करोगे तो हमेशा वो रिटोर्ट करेगा, वो ही कैनॉट डू इट, बिकॉज यू कैनॉट डू इट। गुजराती में कहते प्राण अने प्रकृति साथे जाए, राइट। एक आदमी की जो प्रकृति है, जब तक उसका प्राण है तब रहने वाली है। और या तो वो खुद सोचेगा या खुद अगर डिसीजन लेता है तो धीरे धीरे सुधरेगा। इमीडिएटली तो डिसीजन लेने के बाद भी चेंज नहीं होता है। दादा भगवान का बहुत बड़ा इन्वेंशन है वो।
तो आप देखते हो कि ये आदमी तो कन्विंस हो गया था कि मैं कल से जल्दी उठूंगा, फिर भी नहीं उठता है, तो क्या हुआ? नहीं नहीं, वो कन्विंस हुआ है तो धीरे धीरे हो जाएगा, आप चिंता मत करो, राइट? इमीडिएट थिंग्स कैन नॉट take shape immediately. Okay, so an unfavorable experiences correspond with our negativity by way of disregarding. जितना कोई भी लोगों का यूनिकनेस हम लोग नहीं समझेंगे तब तक ये हमेशा नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहेंगे. ओके, नेक्स्ट. तो कि डिसलाइक होगा. द मोर यू ट्राई टू इम्प्रूव द अदर पर्सन्स बिहेवियर, he will develop a negative sense for you because you are trying to tell him to do something which is impossible even for yourself. ठीक है ना? आप ही नहीं कर पा रहे हो आपकी प्रकृति में सुधार, तो वो कैसे कर पाएगा? ठीक है ना? तो और ये तो अच्छा है कि हम लोग दूसरों का माइंड रीडिंग नहीं करते हैं, दूसरों का विचार हम लोग नहीं पढ़ते हैं, पढ़ पाते नहीं हम. ये अच्छा है. अगर ऐसा नहीं हो तो आपको दूसरों के विचार अगर आप देखोगे, आप तो अभी तो बिहेवियर देख रहे हो, अगर दूसरों के विचार आप देखोगे तो हाउ मच हॉरिबल यू विल फील, राइट? इवन यू स्टार्ट लुकिंग टू योर ओन थॉट्स, सो मेनी थॉट्स ऑफ योर थॉट्स आर ऑफ योर dislike, you don't like your thoughts. Similarly, this is the reality. So it doesn't mean every person likes his behavior. People may not be liking their behavior, like you do not like your certain behavior. They also may not be liking, but they are unable to change right at the moment. So this is how it happens. So all our negativities are projected in the outside world in the form of धीरे क्या होगा? Enemies, opponents, cynics, troublemakers. Because why? We have not understood the world as it is. तो इसलिए नेगेटिविटी में एनिमीज होंगे, ओपोनेंट होंगे, सिनिक्स होंगे, ऑफिस में भी ऐसा होगा, ट्रबल मेकर्स होंगे. आप जो कुछ करेंगे वो दे पंचर कर देंगे. इफ वी मेक एन अटेम्प्ट टू फाइट देम, दे विल हैव ए टाइटर ग्रिप. क्योंकि आप जितना फाइट करोगे उतना आपको ज्यादा पकड़ में आ जाओगे. दे विल पल्वराइज अवर ईगो एंड मेक अस हेल्पलेस. ओके, बिकॉज it may not be possible. We should not say, but you know the example of Gandhiji and his son. This has happened. Okay, so Manilal and I think Haridas, this happened. So immediately, father and son. It doesn't mean that his son should also be like Gandhiji. Gandhiji also forgot to understand this till his advanced age. Then we can have, but we'll suffer. Like he also suffered a lot, right? And one of his son also accepted and changed the Hindu religion also, like that. All of you know that. We are not going into detail. Their enmity starts disappearing. If we make a mental effort to love them, if you recognize the uniqueness of a person, just appreciate as it is, okay, then you will develop. उसके प्रति प्रेम रहेगा, सही में प्रेम, अपेक्षा के सिवा का जो प्रेम रहेगा. जब वो अंदर आपके अंदर अपेक्षा के बिना का उसको उसकी प्रकृति सुधारने के सिवा आप छोड़ देते हो, उसका जो यूनिकनेस आप बरकरार रखते हो, तब एनमिटी स्टार्ट्स डिसअपियरिंग. उसको भी आपके प्रति सद्भाव होने लगेगा. दिस इज द सीक्रेट ऑफ क्रिएटिव स्पिरिचुअल पाथ. पुराना एग्जाम्पल है, आपको पता होगा शायद, कि एक राजा थे, उसके एक नगर सेठ थे. तो एक राजा को बार बार नगर सेठ के बारे में बुरा विचार आता रहता था. राजा इतना ज्ञानी था, उसको पता चला कि 2-4 महीने से क्यों इतना बुरा विचार है. नगर सेठ तो बिल्कुल अच्छा आदमी है, श्रेष्ठी है, क्यों आ रहा है? फिर एक बार उसने पूछ लिया कि सेठ जी, आप तो इतने बड़े धर्मात्मा हो, आपके प्रति मुझे क्यों बुरा विचार आ रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा, आपने कुछ बुरा नहीं किया है. फिर सेठ तो बहुत बड़े समझदार थे, तो उन्होंने भी सोचा. फिर मैं 2 दिन के बाद बताता हूं, उन्होंने कहा. तो 2 दिन के बाद जब सेठ जी पूरा अंतर्मथन किया तो पता चला कि उनका चंदन की लकड़ी का कारोबार था. चंदन की लकड़ी का, वो चंदन की लकड़ी का तो ग्राहक हमेशा मिलता नहीं है, कौन मिलेगा? पूजा पाठ में थोड़ी थोड़ी ले जाएंगे. उन्हें सोचा कि अगर कोई बड़ा आदमी अगर मर जाता है तो
200-500 किलो चंदन की लकड़ी बिक जाएगी। तो बड़ा आदमी तो राजा है, अगर राजा अब तो थोड़ा बूढ़ा होने वाला है, तो अगर चला जाएगा तो मेरी 500 किलो लकड़ी चली जाएगी। दैट कॉज्ड नेगेटिव फीलिंग इन द किंग। ये परस्पर विरोध, तो इसलिए राजा को भी he doesn't know, उसके प्रति नेगेटिव सोच आती है। लाइक दैट वर्ल्ड इज अवर ओन इको, दिस इज हाउ इट हैपन, दिस इज द सीक्रेट ऑफ क्रिएटिव स्पिरिचुअल पाथ, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। भगवान ने गीता में भी कहा, जो पुरुष समस्त नश्वर भूतों में अनश्वर परमेश्वर को समभाव से स्थित देखता है, वही वास्तव में एकता है। भगवान ने क्या कहा है, हर एक व्यक्ति के अंदर कॉमन क्या है, तो परमेश्वर आत्मा है, वो ही देखना है। बाहर का भाग कभी कॉमन नहीं हो सकता है। उन्होंने इशारा किया है, वो हमें समझने में हेल्प मिलेगी। तो हमको बाहर में समानता देखते हैं, वो नहीं हो सकती है। नोइंग यूनिकनेस ऑफ ईच स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, और हर एक का अलग एक्सपीरियंस, हेल्प्स अस टू डेवलप बेटर एंड स्वीटर ह्यूमन रिलेशंस। ठीक है ना। Our expectation will change to acceptance. Then we'll start accepting the people as it is and their uniqueness of life experience, which is the most powerful basis of the spiritual practice. Otherwise, whatever your spiritual gains are there, you will lose in envy and negative factors, envy, over insistence, or angers. Right? There will be no more prejudices, annoyances, irritations, टेंशंस एटसेट्रा। ओके, इसके बाद और दूसरा क्या है कि वी अंडरस्टैंड कि हर एक आदमी की अपनी अपनी लिमिटेशंस है, एंड देन अगेन नॉट ओनली हिज ओन नेचर बट सर्कमस्टांसेस आर आल्सो बियॉन्ड हिज कंट्रोल। आई टेल यू रियल लाइफ एग्जांपल। ओके, एक बार आज से 25 साल पहले हमने कन्हू दादाजी का एक प्रोग्राम बनाया था, राइट। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं अहमदाबाद से, तो बड़ौदा रहते थे, मुझे अहमदाबाद से पिकअप करो, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, इस दिन बुधवार के दिन इतने बजे, हमने डिसाइड कर दिया। अब मैंने अगले दिन फोन किया उनको, मैंने वहां से मुझे उनको नॉर्थ में ले जाने का था, राजस्थान की तरफ, हिम्मतनगर। हाँ, तो मैं पहले हिम्मतनगर इधर का, टू बी फ्रैंक, तो इधर पहले जाना था। तो वो अहमदाबाद से नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट में। तो मैं पहले वहाँ इंतजाम करने के लिए गया, इंतजाम सब देख लिया, तैयारी हुई, चलो कल दादाजी आएंगे बुधवार को, हम लोग कल लेके जाएंगे, लेने को अहमदाबाद जाएंगे, ठीक है, वेरी सिंपल। तो हमने अगले दिन वहां पर फोन किया जहाँ दादाजी रुके हुए थे कि हम लोग कल आएंगे। तो बोल रहे कि दादाजी तो गए माउंट आबू, मतलब कि नॉर्थ में ही गए अहमदाबाद से। अब जो माउंट आबू गए, वो जो मैं नॉर्थ ईस्ट में था, तो वहां से केवल 100 किलोमीटर ही था, 100 भी नहीं था, 70-80 था। तो मैंने सोचा कि दादाजी तो अभी माउंट आबू गए, तो मैं भी माउंट आबू से नजदीक आ गया हूं, तो क्यों मैं उनको अहमदाबाद की बजाय माउंट आबू से कि यहाँ पर लेकर आऊं। इट वाज सीम्ड लॉजिकल टू मी। तो मैं वहां पर गया, तो करीब 5-6 बजे पहुंचा वहां पर शाम को। तो उन्होंने कहा तो अभी अहमदाबाद चले गए, उस वक्त मोबाइल फोन वगैरह कुछ था ही नहीं। तो अगेन वेंट टू अहमदाबाद। ओके, अब मैं तो वहां पर मेरी अंधेरा हो गया, तो मैं अहमदाबाद नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरे पास तो मारुति वाहन ही थी उस वक्त। तो मैं अगेन जहां था वहां रह गया, और फिर दूसरे दिन, मतलब कि आई वॉज 24 आवर्स लेट इन रीचिंग टू हिम, राइट। बट आई फाउंड कि बोले मैं बुधवार के बजाय वहां पर गुरुवार को पहुंचा, ये सब दौड़ धूप में, बिकॉज ऑफ माई हरी टू पिक हिम फ्रॉम ए अर्लियर डेस्टिनेशन विच वर नियरर टू मी, राइट। बट टू माई एस्टोनिशमेंट, मैं जब दूसरे दिन 24 घंटे के बाद पहुंचता हूं, तो क्या कहते हैं, लाला भाई बहुत देरी हो गई, नहीं बस इतना, जस्ट नथिंग एल्स। So he could immediately grasp something has gone out of turn or out of planning and without any malicious intentions. So like that, बड़े लोगों में इतना powerful adjustment होता है. Okay, so there will be no more prejudices, annoyances, irritation. He did not ask any explanation from me. Okay, but still I offered.
There will be joy and peace in watching the unity in diversity. Then, when we accept the diversity of life's experience and prakruti of different people and uniqueness, then we'll enjoy huh? Joy and peace in watching the unity. And if you are in administration, you will be able to assign this kind of work to those people. Okay, in all experiences. Next. So that's why Dadaji says the world is the puzzle itself. It is a puzzle, yes. There are, but he has given two viewpoints. There are two viewpoints to solve this puzzle: relative viewpoint and real viewpoint. By relative viewpoint, you are X, Y, Z. मैं लाला भाई हूँ. And so many other roles. I am introduction. I am husband of my wife, father of my son, grandfather of my grandson, like that. And by real viewpoint, you are pure soul. So like that, you have to see the world with two things. The other person, by fact, is a same soul. Okay. हर एक आत्मवत् सर्वभूतेषु. आप में कृष्ण भगवान में जो आत्मा है वैसा ही आत्मा दूसरे में है. और by relative viewpoint, he is a unique person. These two viewpoints, if we see and experience their life, it helps us a lot in adjustment of each other. Next slide. So that's why Dadaji has said family or any organization for the matter. I am adding that is like a garden of variety of plants. जैसे garden में अलग अलग चीजें, तभी आप garden में जाते हो. अलग अलग plants है, अलग अलग flower है, इसलिए तो garden की beauty है. Similarly, your organizations or all your family members, they will be heterogeneous systems. Okay, but they are complementary to each other. वो एक आदमी है, उसकी प्रकृति के हिसाब से उसकी जरूरत है वहां पर. जैसे वॉचमैन है, वॉचमैन की प्रकृति के वॉचमैन का उसको ड्यूटी दे दो, उसको टीचिंग में मत डालो, टीचर को वॉचमैन मत बनाओ, लाइक दैट. ओके, सो प्रकृति के हिसाब से उसकी जरूरत है वहां पर, एंड दैट यू डोंट नो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर. ओके, मोर ऑफ सच पीपल वर्किंग टुगेदर विल वीव ए पैटर्न ऑफ डिफरेंट कलर्स. और इससे ऑर्गेनाइजेशन की शोभा है, घर की भी शोभा उसमें है. हाँ, all such meaningful pictures, negatives and positive. For you, you may think it is negative. It may not be negative. It is required there. Have a purpose in nature's development path. Painful, joyful. Next slide. So इसलिए कविराज ने एक पद बनाया है, सतयुगमा जाजू करी सुरताल होय मधुर कर जगमा कुटी आस में. जैसे अगले सेशन में बात होगी, लाइक ए बैंड पार्टी. फैमिली इज लाइक ए बैंड पार्टी. बैंड पार्टी में जैसे अलग अलग म्यूजिक वी हैव डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट टेम्परामेंट in our family. If we appreciate that uniqueness, and their uniqueness will be useful to a certain point of time in your life, they will solve your certain problems. तो ये आपको पता चलेगा बात. सतयुग माझा जो करी सूरताल होय मधुर कळ जग मा खोटी आश नोय राखवी. सतयुग माझा जो करी सूरताल होय मधुर कळ जग मा खोटी आश नोय राखवी. कळ जग मा ठेर ठेर बेसूरा बैंड होए. आपने तो पिपूड़ी ने समझीने वगाड़वी. कळ जग मा ठेर ठेर बेसूरा बैंड होए. आपने तो पिपूड़ी ने समझीने वगाड़वी. सतयुग माझा जो करी सूरताल होय मधुर कळ जग मा खोटी आश नोय राखवी. प्रकृति स्वभाव रसे तुंडे तुंडे मति भिन्न
બીજાને જીતાડી પોતે બાજી હારવી. પ્રકૃતિ સ્વભાવ રસે તુંડે તુંડે મતિ ભિન્ન. બીજાને જીતાડી પોતે બાજી હારવી. વાદ ને વિવાદથી અહંકાર દાજે છે. ટસર તાપ વધે ત્યારે જીભડી બંધ રાખવી. વાદ ને વિવાદથી અહંકાર દાજે છે. ટસર તાપ વધે ત્યારે જીભડી બંધ રાખવી. સતયુગમાં જાજુ કરી સુરતાલ હોય મધુર. કળ જગમાં ખોટી આશ નોય રાખવી. પોતે માન્યું તેજ સાચું કરવાને ફરેલો. તમે સાચા કહીને હૈયે સમતા ધારવી. પોતે માન્યું તેજ સાચું કરવાને ફરેલો. તમે સાચા કહીને હૈયે સમતા ધારવી. રામ ઢોલ સંગે બોંગો પરદેશી તાલ જોડે. આપણે એ તાલ દેવા તાળીઓ વગાડવી. રામ ઢોલ સંગે બોંગો પરદેશી તાલ જોડે. આપણે એ તાલ દેવા તાળીઓ વગાડવી. સતયુગમાં જાજુ કરી સુરતાલ હોય મધુર. કળ જગમાં ખોટી આશ નોય રાખવી. ઉપાધિના મ્યુઝિયમે પેશિયા પછી શું ભોં. ફરજિયાત વ્યવહારે દેખભાળ રાખવી. ઉપાધિના મ્યુઝિયમે પેશિયા પછી શું ભોં. ફરજિયાત વ્યવહારે દેખભાળ રાખવી. ત્રિયોગે કુમેળવાળો કળિયુગી સંયોગ હોય. દેશ તેવો વેશ ધારે બુદ્ધિ ના લડાવવી. ત્રિયોગે કુમેળવાળો કળિયુગી સંયોગ હોય. દેશ તેવો વેશ ધારે બુદ્ધિ ના લડાવવી. કળ જગમાં ઠેર ઠેર બેસુરા બેન્ડ હોય. આપણે તો પીપુડીને સમજીને વગાડવી. સતયુગમાં જાજુ કરી સુરતાલ હોય મધુર. કળ જગમાં ખોટી આશ નોય રાખવી. દૂધમાં સાકરની જેમ વૃત્તિ હોય સમાધાની. ત્યારે શોભે ઘરનું બેડ ઘર ભૂગોળ જાણવી. દૂધમાં સાકરની જેમ વૃત્તિ હોય સમાધાની. ત્યારે શોભે ઘરનું બેડ ઘર ભૂગોળ જાણવી. સમજુ સમજે સાન માને ગધેડાને ડફણા.
મશીનરીમાં આંગળી ન ઘાલવી. સમજુ સમજે સાન મને ગધેડાને ડફણા. પારકી મશીનરીમાં આંગળી ન ઘાલવી. સતયુગમાં જાજુ કરી સુરતાલ હોય મધુર. કળ જગમાં ખોટી આશ નોય રાખવી. પ્રતિષ્ઠિત વિસંવાદ બાળે છે જીવને. તત્વદ્રષ્ટિ ઉપયોગે સુરીલ વસ્તુ ન્યાળવી. પ્રતિષ્ઠિત વિસંવાદ બાળે છે જીવને. તત્વદ્રષ્ટિ ઉપયોગે સુરીલ વસ્તુ ન્યાળવી. કોઈની એ પ્રકૃતિને કોઈ સુધારી ન શકે. આપણે જ આપણી જાતને સુધારવી. કોઈની એ પ્રકૃતિને કોઈ સુધારી ન શકે. આપણે જ આપણી જાતને સુધારવી. સતયુગમાં જાજુ કરી સુરતાલ હોય મધુર. કળ જગમાં ખોટી આશ નોય રાખવી. રામ ઢોલ સંગે બોંગો પરદેશી તાલ જોડે. આપણે એ તાલ દેવા તાળીયું વગાડવી. કળ જગમાં ઠેર ઠેર બેસુરા બેન્ડ હોય. આપણે તો પીપુડીને સમજીને વગાડવી. સતયુગમાં જાજુ કરી સુરતાલ હોય મધુર. કળ જગમાં ખોટી આશ નોય રાખવી. કળ જગમાં ખોટી આશ નોય રાખવી. કળ જગમાં ખોટી આશ નોય રાખવી. So, इसीलिए all experiences when they are devoid of any negativity will be uniquely similar. Ultimately जब पूरा आदमी का डेवलपमेंट होता है, हाँ, पूरा जिसको केवल ज्ञान बोलते हैं, कैवल्य बोलते हैं, राइट, जो पतंजलि योग सूत्र में भी लास्ट अध्याय में then you will have similar experience. अल्टीमेट आत्म साक्षात्कार के बाद जब पूरे कर्म खत्म हो जाते हैं तब रहता है. Till then you have to go with even this is uniqueness of Prakritic and life experiences. That's how भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी लिखा है, the truly learned with the eyes of divine knowledge, दिव्य दृष्टि जब उसको प्राप्त होती है, see with equal vision a Brahmin, a cow, an elephant, a dog and even a dog eater. सेम दृष्टि उसके कि सभी में एक ही आत्मा है, एक ही तरह का आत्मा है. वो आत्मा कोई उच्च नीच नहीं, अलग अलग प्रकृति है और वो जन्मांतर के चक्र में घूमती रहती है. आज एक आदमी है, नेक्स्ट बर्थ में ही में बी ए डॉग एंड डॉग में बी ए ह्यूमन बीइंग लाइक दैट, बट ही लुक्स ओनली टू द आत्मदृष्टि, जिसको हम ब्रह्म दृष्टि बोल सकते हैं. नेक्स्ट, so that is why I say the yogi who is established in union with me means Atma Swabhav, and worships me as the supreme soul residing in all beings, dwells only in me. उसको ही भगवत स्वभाव बोलते हैं. Though engaged in all kinds of activity, he will be outwardly engaged with all different kinds of activity, different kinds of people. You see the life of Lord Krishna. Okay, he had the ultimate vision, but he was able to get along with any kind of person. He was able to face
any kind of circumstances and still maintain his equanimity. And that is the goal for everyone, right? And that is what he tried to teach to us through Bhagavad Gita. Next. So this is all. I think we have been able to finish before 11. So now we have 4, 5, 10 minutes for discussions if anybody wants.